जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 6। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि अन्न को भगवान को समर्पित करके तब ग्रहण करें। तो बेसिकली हमने ये समझा था कि जब हम भोजन बना रहे हैं या उसे ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे मन एकदम शांत होना चाहिए और हमारे मन में अच्छे भाव होने चाहिए। कभी भी नाक मुंह से कोड़ते हुए, गुस्सा करते हुए भोजन नहीं करना है। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको एक साइड कर सकते हैं और जो खाना है वो खा लीजिए, लेकिन कभी भी भोजन को देख के नाक मुंह सिकुड़ना या भोजन को गुस्से की स्थिति में करना उचित नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर से कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जिससे फिर वो भोजन विषाक्त हो जाता है और हमारे शरीर में अच्छे से पचता नहीं है। और भगवान को जब हम अर्पित करके खाते वो भोजन जो है वो प्रसाद हो जाता है और प्रसाद के रूप में ही हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्न को औषधि मानकर सेवन करें। अन्न को संस्कार निर्माता कहा गया है। मानसिक संस्कारों के निर्माण में इसका विशेष योगदान रहता है। हमारा गुण, कर्म और स्वभाव वैसा ही बनता है जैसा हम अन्न खाते हैं। कहा भी गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। कुधान्य अथवा अभक्ष्य कुसंस्कार डालता है और पाप वृत्तियों की ओर ले जाता है। यह हमारे आत्मबल को छीण कर हमारी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करता है। इसके विपरीत शुद्ध सात्विक आहार सुसंस्कार और सत्प्रवृत्तियों को जागृत करता है। इससे आत्मबल बढ़ता है और हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा अन्न सात्विक, परिश्रम तथा ईमानदारी की कमाई का हो। ऐसा अन्न ही हमारे मन पर स्वच्छ और स्वस्थ संस्कार डालने में सफल होगा। यदि भोजन के साथ प्रसाद भावना का समन्वय न किया जाए, केवल पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए उसे खाया जाए, तो वह उदर पूर्ति मात्र कर सकता है। उसका अन्य कोई सूक्ष्म प्रभाव न होगा। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान को भोग लगाकर भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। जो भगवान को समर्पित किए बिना खाता है वह गीताकार की दृष्टि में चोर है। आयुर्वेद में आहार को क्षुधा रोग की औषधि माना गया है। औषधि में स्वाद क्या देखना। जो लोग दवा में गुण न देखकर उसका जायका पसंद करते हैं वे अस्वस्थता से छुटकारा नहीं पा सकते। भोजन में उसकी सात्विकता और पौष्टिकता ही विचारणीय है। स्वाद तो उसमें उल्टा विघ्न उपस्थित करता है। स्वाद की दृष्टि रखकर नमकीन, चटपटे, मीठे, तले हुए, कुरमुरे, चिकने आदि जो पदार्थ खाए जाते हैं वे पाचन क्रिया को बिगाड़कर हमें नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त करते हैं। स्वाद न देखने का अर्थ यह नहीं कि भोजन को अरुचिकर एवं अग्राह्य रूप में बनाकर खाया जाए। बुस गया हो तो भी खाया ही जाए, दूध फट गया हो, खटान आ रही हो तो भी पिया ही जाए, यह उचित नहीं। अरुचिकर चित्त में घृणा पैदा करने वाली, अखरने खटकने वाली बात भोजन में ना हो, यह तो देखना ही चाहिए। पर बात इतना ही है कि केवल मीठे या मसाले के आधार पर, केवल स्वाद के आधार पर भोजन को महत्व न दिया जाए। ऐसी धार्मिक अभिरुचि बना लेने से एक लाभ यह भी है कि मनुष्य सीधे सादे भोजन से संतुष्ट हो जाता है। भोजन में मिर्च, मसाले अथवा मिठास के अभाव में न वह क्रुद्ध होता है और न खिन्न। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें भोजन को औषधि मान के सेवन करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर वो पौष्टिक है और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मिलाए गए हैं तो वो स्वाद नहीं आ रहा है तो हम उसमें मसाले मिला लें, चाहे उसकी पौष्टिकता को नष्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है। पौष्टिक भी खाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्वाद को नहीं देखना है कि मतलब आप भूसा या सड़ा गला खाओ। ताज़ा भोजन करिए, पौष्टिक भोजन करिए। ये इसका सार है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।